एक जो स्त्री थी अपने बच्चे के साथ, जिसका नाम था वैवत बाल, उसके साथ गोष्ठी कर रही थी, उसको ज्ञान की बातें कह रही थी, भगवान का महत्व बता रही थी। तो उसी समय भगवान वहां पर पहुंचे और उस स्त्री को आशीर्वाद दिया, क्योंकि सत्संग चालू था। तो उसके बेटे को आशीर्वाद दे दिया, तेरा तो उद्धार कर ही रहा हूं, लेकिन तेरा ये जो बेटा है बाद में विभीषण बन के आगे जन्म लेगा और विभीषण बन के मेरे पास मुझे आकर मिलेगा और मेरे हाथों से इसका उद्धार होगा। अतल पाताल में वहां पर जो जयवंत नाम का राजा था, उसके वहां द्वार रक्षक जो था भोमंडलिक, तो भोमंडलिक भी भगवत भक्त था। भोमंडलिक का वहां पर जाकर भगवान ने उद्धार किया और कहा कि कुर्म अवतार में अमरीश नाम लेकर आप जन्म लोगे और मुझसे आकर मिलोगे। रसातल पाताल में शंकासुर छुपाए। देखो, ये भगवान शंकासुर को पकड़ने नहीं, ये तो शंकासुर को पकड़ने का निमित्त करके एक एक पाताल में जा रहे हैं और जहां जो भक्ति कर रहे हैं भगवान की, उनका उद्धार किए जा रहे हैं। इसका मतलब वो दुष्ट को पकड़ने नहीं, भक्तों का उद्धार करने जा रहे हैं, उसका निमित्त बनाते। क्योंकि इस शंकासुर को मारना कठिन नहीं था भगवान को। अगर भगवान कहते कि इसको अटैक आ जाए तो शंकासुर को अटैक आ जाता, शंकासुर खत्म हो सकता था। लेकिन उसका निमित्त करके एक एक पाताल में जाकर अपने भक्तों को मिल रहे हैं और भक्तों का उद्धार कर रहे हैं। रसातल पाताल में वहां पर भगवान गए। राजा दमन वहां पर राज कर रहा था, उसका प्रधान था जिसका नाम था दत्त। तो जो राजा दमन था बहुत ही भगवत भक्त था, ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां छुपने की उसने कोशिश की शंकासुर ने, लेकिन वहां पर भी भगवान को पता चला। जब राजा दमन को पता चला, पकड़ने की कोशिश की, वहां से भी भाग निकला, लेकिन राजा की जो कोशिश थी भगवान को पसंद आ गई और भगवान ने राजा दमन को आशीर्वाद दे दिया कि हे दमन, आप आगे चलकर प्रहलाद बन के जन्म धारण करोगे और आपका हम उद्धार करेंगे, आप हमारी भक्ति कर पाओगे। आगे रसातल पाताल के तल तक शंकासुर जाकर पहुंचा। प्रतिहरि नाम का एक राजा वहां पर राज कर रहा था, एक भगवत भक्त था, भगवान को जो याद कर रहा था उसको जाकर मिले, उसका भी वहां पर उद्धार किया और उसको कहा आप ध्रुव बन के आगे आओगे, जन्म धारण करोगे और आपका भी हम उद्धार करेंगे। तलातल में शंकासुर जाकर वहां पर छुपे। तप नगर वहां पर था। गंधर्व सेन नाम का राजा वहां पर राज कर रहा था। जब पता चला कि भगवान का चोर है, उसने शंकासुर को पकड़ने की कोशिश की, वहां से भी भाग निकला। भगवान ने उसको आशीर्वाद दिए कि वामन अवतार में आप कमलाधेन बन के आओगे, मेरी भक्ति करोगे और मेरी प्राप्ति आपको हो जाएगी। एक एक भक्त का उद्धार करते हुए भगवान आगे बढ़ रहे हैं और निमित्त कर रहे हैं शंकासुर को पकड़ने का। तलातल के तल तक भगवान पहुंचे उस दुष्ट को पकड़ने के लिए। वहां पर राजा धवल था, उसकी जो पत्नी थी बहुत ही भगवत भक्ति कर रही थी, भगवत भक्त थी, तो उसको भी आशीर्वाद दिए और उसको कहा आगे आप द्रौपदी बनकर आपका जन्म होगा, आपका अवतार प्रकट होगा और आप मुझे सखा मानकर आप मेरी प्राप्ति कर पाओगी। तो द्रौपदी का आशीर्वाद देकर वहां से भगवान आगे निकले। कनक नगर जो था, कनकासुर वहां पर जो एक सुर था वो राज कर रहा था। वहां पर जो कनकासुर था वो असुर तो उसको कहते थे, लेकिन भगवत भक्त था, वहां पर भी भगवान की भक्ति कर रहा था। वहां पर ये जाकर छुपा जहां भजन चालू था, मृदंग बजाने का निमित्त करके, ढोलक बजाने वाले का निमित्त करके भगवान वहां पर पहुंचे। जैसी ढोलक बजना चालू हुई तो शंकासुर को पता चला ये भगवान ही है, वहां से भाग निकलने की कोशिश की। वहां पर उस कनकासुर को आशीर्वाद देते हुए आगे निकले और कनकासुर को आशीर्वाद दिया आप आगे चलकर हरिश्चंद्र बन के जन्म धारण करोगे। और आगे की ओर उस दुष्ट को पकड़ने के लिए भगवान वहां पर पहुंचे। तलातल पाताल में जो भूतल देश था वहां पर मच्छ राजा जो था वहां शंखवा जाकर पहुंचा।
जो मच्छ राजा था उसने इसको सहारा दिया, लेकिन इसके जो 5 पुत्र थे उसने कहा ये भगवान का चोर है, इसको सहारा देने की जरूरी नहीं है, लेकिन उसने सुना नहीं और छुपाने की कोशिश की। तब तक भगवान वहां पहुंचे, शंखवा को दंड किया और वहां पर जो मच्छ राजा था उसको दंड किया, और जो मच्छ राजा के पुत्र थे जो भगवान को सहायता करना चाहते थे उन 5 पुत्रों का उद्धार किया और उनको कहा आप आगे चलकर 5 पांडव बन के आप जन्म धारण करोगे, 7 राहों पर चलते हुए मेरी प्राप्ति कर लोगे। तो उनको भी आशीर्वाद दे दिया। शंखवा को पकड़ने के लिए आगे भगवान निकल पड़े। महापाताल में सूरजमल नाम का जो राजा था वहां शंखवा ने मैत्री वहां पर कर दी। उसका पुत्र था चंद्रसेन। चंद्रसेन ने कहा ऐसे लोगों के साथ मैत्री करना गलत है, लेकिन उसने सूरजमल ने नहीं माना। भगवान वहां पर पहुंचे, सूरजमल को भी दंड किया और जो उसका पुत्र था चंद्रसेन उसको कहा कि आप कमला कुंवर बन के आप अगला अवतार आपका होगा और आप हमारी भक्ति कर पाओगे, आपका उद्धार कमला कुंवर नाम से उस अवतार में हो जाएगा। उसको आशीर्वाद देते हुए सूरजमल को दंडित करते हुए शंखासुर को पकड़ने के लिए भगवान आगे निकल पड़े। अब शंखासुर को पता चला कितना भाग रहे हैं लेकिन भगवान छोड़ते नहीं है, तो जो शंखोदर नाम का जो एक बेट था उस बेट में जाकर उस समुंदर में जाकर वहां पर शंखासुर छुपा है। एक शंख का आकार धारण किया और वेदों को लेकर छुपा है। अब भगवान को पता चला कि ये तो समुंदर में जाकर छुपा है, अब इसको ढूंढना होगा, इसके साथ युद्ध करना होगा और वेदों को वापस लेना है। तो कैसे ढूंढे समुंदर में? तो भगवान ने कहा अब तो ऐसा अवतार धारण करना पड़ेगा, स्वरूप धारण करना पड़ेगा जो समुंदर में जाकर उसको ढूंढ पाए। तो विष्णु परमात्मा ने 10 अवतारों में से या 24 अवतारों में से अपना ये पहला अवतार धारण किया, मत्स्य अवतार, और इसी को हम मत्स्य अवतार भगवान का प्रमुख 10 अवतारों में से इनको हम पहला अवतार मानते हैं, मत्स्य अवतार। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। पहला मत्स्य अवतार धारण किया क्योंकि समुंदर में जाना था, उसको ढूंढना था। तो एक ही फिर ऐसा पात्र है, अवतार है, योनि है मत्स्य योनि, जो समुंदर में उसको ढूंढ पाएगी। इसलिए मत्स्य अवतार धारण किया। समुंदर के तल में गए, बेट के पास पहुंचे, देखा तो वह शंखवा छुपा हुआ था। शंखवा के साथ युद्ध भगवान ने करना चालू कर दिया। अब शंखवा भयभीत हो गया क्योंकि अब पकड़ा गया था। भगवान ने वेद तो उसके पास से ले लिए, अब उसका वध कर रहे हैं। फिर शंखवा ने कहा भगवान क्यों मार रहे हो? बोले तूने चोरी की है। शंखवा ने कहा भगवान चोरी भी तो आपने बताई थी, चोरी आप नहीं बताई और आप ही हमें दंड दे रहे हो। भगवान ने कहा ठीक है, हमने चोरी करने की बात भी की थी, लेकिन जब जरूर थी तो वापस भी तो आपको मांगे थे, लेकिन आपने वापस नहीं दिए और भाग निकले, इसका दंड आपको दे रहे। और चलो ठीक है, आपने हमने जो बात की आपने मानी, इसलिए हम आपको वरदान देते, आपको चाहिए जो मांग लो। तो तब शंखासुर ने बात कही थी कि भगवान बस आप अगर खुश हो तो हमें एक वरदान दे दो कि आपके स्नान का अधिकार हमें दे दो, आपके स्नान का अधिकार हमें दे दो। तो विष्णु भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। उस दिन से अगर हमें विष्णु भगवान को स्नान करवाना है तो शंख में जल हम भरवाते हैं और शंख में भरा हुआ जल विष्णु भगवान की मूर्ति के ऊपर चढ़ाया जाता है। मतलब भगवान के स्नान का अधिकार शंखासुर को मिला, शंखवा को मिला, शंख को मिला। ये आशीर्वाद भगवान से मांगा। 2 कारण थे, एक तो भगवान का काम सुना था, दूसरा शंख वेदों के स्पर्श के कारण, सानिध्य के कारण पवित्र बन चुका था, इसीलिए उसमें जल भर के फिर वो विष्णु भगवान स्वीकारते हैं। ये दूसरा कारण था। तो इसीलिए शंखवा का वहां पर भगवान ने उद्धार किया, वहां से वेद वापस ले लिए, ब्रह्मा जी को वेद वहां पर वापस दे दिए, उनकी मनोकामना पूरी की। तो आगे चल के बात आती है 12 ज्योतिर्लिंगों की, कैसे
इस द्वादश ज्योतिर्लिंगों का निर्माण हुआ। इसकी बात हमारे सद्गुरुदेव ने की, द्वादश ज्योतिर्लिंग का वहाँ पर बताया। तो पहले अवतार में, मत्स्य अवतार में भगवान ने शंकासुर का वहाँ पर वध किया, वेद जो थे भगवान को वापस दे दिए, ज्ञान का रक्षण किया। तो ये था भगवान के पहले अवतार का चरित्र। इस अवतार में रुक्मांगद नाम का एक भक्त हुआ, जिसका चरित्र कल की कथा में, सुबह की कथा में हम सुनाना चाहेंगे, क्योंकि चरित्र बहुत बड़ा है और सुनना जरूरी भी है, रुक्मांगद का चरित्र। तो पहले अवतार को हमने सुना। पहले अवतार में भगवान ने शंका असुर को मारा है। कौन से असुर को? शंका असुर। क्या भगवान हमें मिलेंगे? ये शंका असुर। क्या भगवान की कृपा हो पाएगी? ये शंका। क्या हम भगवान के हैं? ये शंका। मतलब अगर आप भगवान को मानते हो, भगवान के ऊपर श्रद्धा है, नामस्मरण कर रहे हो, सत्कर्म किए जा रहे हो, तो इन सारी चीजों को, शंकाओं को निकाल देना, क्योंकि ये शंका असुर है, आपको भगवान से नहीं मिलने देगी। इसीलिए पहले अवतार में पहले तो शंका कुशंकाओं को हमें मार देना है, उसका वध करना है, तब जाके कहीं भगवान की कृपा होगी, मर्जी होगी। तो इसीलिए पहले अवतार का टूक में यहाँ पर चरित्र सुनाने की हमने यहाँ पर कोशिश की। चरित्र तो वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन टूक में उसको स्पष्ट करने की पहले अवतार को यहाँ पर हमने कोशिश की समयानुरूप। तो इसीलिए कुछ जो बातें इस चरित्र की रही होगी वो कल की कथा में हम जरूर सुनना चाहेंगे। आज की कथा को यहाँ विराम दे रहे हैं। कल सुबह वापस अपनी इस कथा में हम मुलाकात करेंगे। तब तक आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। चमर ढड़ा छतर चढ़ा चंदन केसरना स्वामी जी ने छाटना छंटा अतर ने अबीरना स्वामी जी ने छाटना छंटा। जय जय लखनकी स्वामी लखनकी, जय जय लखनकी स्वामी लखनकी। स्वामी जी ना सोना नाचे घट, स्वामी जी ना सोना नाचे सोना नाचे आसन बैठा नरसिंह जी भगवान। सोना नाचे आसन बैठा नरसिंह जी भगवान। जय जय लखनकी स्वामी लखनकी, जय जय लखनकी स्वामी लखनकी। स्वामी जी रूपाना छे घट, स्वामी जी रूपाना छे
रूपना सिंहासन बैठा श्री रामचंद्र भगवान। रूपना सिंहासन बैठा श्री रामचंद्र भगवान। जय जय स्वामी मतलब की, जय जय मतलब की, स्वामी मतलब की। स्वामी जी ना राम बना छे घट, स्वामी जी ना राम बना छे राम बना सिंहासन बैठा श्री कृष्ण चंद्र भगवान। राम बना सिंहासन बैठा श्री कृष्ण चंद्र भगवान। जय जय स्वामी मतलब की, जय जय मतलब की, स्वामी मतलब की। स्वामी जी ना माटी नाचे घट, स्वामी जी ना माटी नाचे माटी ना सिंहासन बैठा निष्कलंकी भगवान। माटी ना सिंहासन बैठा निष्कलंकी भगवान। जय जय भगवती स्वामी भगवती, जय जय भगवती स्वामी भगवती। ब्रह्मा जी जामुरे द्वीप होई रे जामुरे द्वीप होई रे। जय जय स्वामी मतलब की, जय जय स्वामी मतलब की। आरती मेरु चमर छतर चंदन ने केसर स्वामी जी ने छाटना छंता। स्वामी जी ने छाटना छंता। जय जय स्वामी मतलब की, जय जय मतलब की, स्वामी मतलब की, जय जय मतलब की, स्वामी मतलब की, जय जय मतलब की, स्वामी मतलब और थोड़ा एक 5 मिनट आप काम लेना चाहेंगे? कब से, जब से मैंने सुना
और बहुत ज़बरदस्ती मैंने आज की कथा की है। पहले 1 घंटे से शायद मेरे बोलने से आपको महसूस भी हुआ होगा, क्योंकि कारण भी वैसे था। हमारे सतपंथ रत्न जिन्होंने हमारे सतपंथ को जगत गुरु का अवार्ड दिलाया, जगत गुरु का पद जिस सतपंथ रत्न ने हमारे सतपंथ को जिया, जिसको हमारी सतपंथ की परंपरा कभी भूल नहीं पाएगी, इतना बड़ा ऋण, इतना बड़ा काम जिन्होंने हमारे सतपंथ के लिए किया, जिनको सतपंथ रत्न कहलाते हुए हम गर्व महसूस करते हैं, अभिमान महसूस करते हैं। 1 घंटा पहले मुझे यह व्यासपीठ के ऊपर पता चला कि वो भगवान को प्यारे हो चुके हैं। हम सब उनके लिए प्रार्थना करें। हम व्यासपीठ के ऊपर से भी और जहाँ हम बैठे हैं, हम हृदय से, मन से, एकाग्रता से परमात्मा को प्रार्थना करेंगे कि हमारे उस कांति भाई की आत्मा को शांति मिले। उनकी उद्धार के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करें। और हमें इसलिए ज़रूर याद आ रहे थे या तकलीफ हो रही थी कि जिस धर्म सम्मेलन को आपने अनुभव किया कुछ दिन पहले फैजपुर में, मेरे साथ खानदेश में धर्म सम्मेलन हो, ये सपना कांति भाई ने भी देखा था। कांति भाई ने ही मुझे प्रोत्साहित किया था और उनके कारण ही मेरा आत्मविश्वास बढ़ा था कि हम संत सम्मेलन कर सकते खानदेश में। इसलिए मेरे ऊपर और हमारे खानदेश महाराष्ट्र वासियों के ऊपर भी इस कांति भाई का बहुत बड़ा ऋण है। तो हम उस कांति भाई के लिए ज़रूर 5 मिनट हृदय से, अपने अंतकरण से प्रार्थना करना चाहेंगे। 5 मिनट के लिए मौन हम यहाँ रखेंगे और उस कांति भाई के लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे 5 मिनट के लिए। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सदगुरु देव की जय। આજની કથા અહીંયા જ સમાપ્ત કરીએ છીએ। બોલો નિષ્કલંકી નારાયણ ભગવાન की जय। सदगुरु देव की जय। भगवत भगवान की जय। महाराज श्री જ્યારે આપણી વચ્ચેથી એમના ઉતારા વ્યવસ્થા પર જશે ત્યારે આપણે બંને હાથ ઊંચા કરી એમનું અભિવાદન કરીશું। સાંજે આયોજન સમિતિની 8 વાગે મીટિંગ આપણે રાખેલ છે, એટલે અહીંયા રહીશું। આવતીકાલે 8:30 વાગે શાર્પ 8:30 કલાક એટલે 8:30 કલાકે અહીંયા ભગવત દશાવતાર જ્ઞાન યજ્ઞ પ્રારંભ ત્યાંથી શરૂ થશે। સવારમાં અહીંયા થોડોક સત્સંગ થશે અડધો કલાક પહેલા, હા 6 વાગે સવારે અહીંયા સત્સંગ કરીશું। આપણે મંદિરમાંથી આવ્યા પછી અહીંયા બેસીશું। આ ધર્મસભાને આપણે
લેશો. શ્યામજી દાદા આપ પણ આપનું સ્થાન મંચસ્થ લેશો. बोलो सदगुरु देव की जय. आज की जय. बोलिए भगवत भगवान की जय. दीवड़ा जगमग जगमग ताय, दीवड़ा जगमग जगमग ताय, आरती करो महाराज ने ताय, आरती करो महाराज ने ताय, दीवड़ा जगमग जगमग ताय. नारायण जनार्दना भस्मायुधाय विद्महे दिव्यनेत्राय धीमहि
तन्नो ज्वरहरः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोरमूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री निष्कलंक नारायण भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरु इमाम शाह महाराज की जय। श्री सतपन सनातन धर्म की जय। श्री आदिशक्ति मात की जय। श्री उमिया मात की जय। आदि जगत गुरु कर संदास महाराज की जय। गुरु जगन्नाथ महाराज की जय। सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नारायण श्री नारायण 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 हरे
अंतर्यामी दूर करो समाज निरखामी भ्रमित स्वरूप हृदय मां विराजो भ्रमित स्वरूप हृदय मां विराजो प्रभु ओम श्री गुरुवे नमः। મોનિટર આપો, મોનિટર ફીડબેક નથી મળતો વ્યાસપીઠ ઉપર મને. ડાબી બાજુનો મોનિટર. हरिओम. ओम श्री गुरुवे नमः। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परमपिता परमेश्वर गुरुदेव को नमस्कार करते हुए उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ठंडी बहु पड़े रही नहीं। महाराज ऊपर पर पड़े रही नहीं, તમારે બધા ઉપર થોડી. પણ મહારાજ પણ બોલે રાખી નહીં, તમારે પણ બોલવાનું. परम कृपालु परमात्मा की कृपा और परमात्मा के इस पावन पुनीत चरित्र को सुनने की कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं। जो चरित्र बहुत ही गहरा है, मगर अगर जीवन में उतरता है तो बस सारी बीमारी आपकी मिट सकती है। ये हरि नाम की औषधि है, हरि नाम की औषधि। इसको खरी नीति से खाना
तो अंग रोग व्यापे नहीं, भवरोग मटी जाए। हरि नाम की औषधि खरी नीत से जो खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, भवरोग मटी जाए। इससे अंग रोग तो नहीं होगा, भवरोग भी मिट जाएगा। ठीक है, अगर पेट की थोड़ी बीमारी है तो कितने सारे घर के ही डॉक्टर है अपने, तो दवाई मिल जाएगी, पेट की बीमारी भी थोड़ी दूर हो जाएगी। लेकिन टेंशन वाली बात है, चिंता वाली बात है, ये भवरोग वाली बीमारी, और इसकी औषधि है हरि नाम, भगवत कथा इसकी औषधि है। अगर इस औषधि को खरी नीति से आप ग्रहण करते हो तो भवरोग मटी जाए। ये भवरोग मिट सकता है और इसको रोग कहा गया। हमारे सदगुरु भी कहते हैं, दूर देश थी आव्या वन जारा, सामल सुध सबदा कीजिए, उठनता बेसनता राह चलनता, नाम स्वामी जी ना लीजिए। दूर देश थी आव्या वनजारा, कि ये वनजारा जो है बहुत दूर देश से ये आया है। अब पहली बात तो वनजारा कौन, ये समझना पड़ेगा कि ये बहुत दूर देश से आया है। दो बातें इसमें समझनी जैसी है। पहली तो ये वनजारा किसको कहा, और दूसरी दूरदेश कौन सा। आई थी तो हवे बे त्रण संत थी गया એટલે વાંધો નથી તમારે। ठीक है, तो મને મજા આવશે। પછી આપણે સ્પીડમાં જઈશું ને પછી આગળ। वनजारा मतलब जीव, आत्मा, कि वनजारा इसको कहा सदगुरु इमाम सा महाराज ने। दूर देश थी आव्या वनजारा, आपकी जो आत्मा है बहुत दूर देश से आई है। अब दूसरा ढूंढना पड़ेगा, दूर देश कौन सा। नहीं, फिर जरूर नींद लगी आपको सत्संग में। दूरदेश मतलब कच्छ नहीं, परम धाम नहीं, ठीक है, वो भी सही है। लेकिन इमाम साहब महाराज को दूसरी बात समझानी है। दूरदेश का मतलब, दूरदेश का मतलब जब भगवान की इच्छा हुई, बहुश्याम प्रजाए, जो हमने सुना कि भगवान की इच्छा हुई मुझे अनेक स्वरूपों से प्रकट होना है, और तब हम प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने हमें प्रकट किया, मतलब कृतायुग। इमाम साहब महाराज को कहना है दूरदेश मतलब कृतायुग। कृतायुग का, पहले युग का, सृष्टि का जब मंडन हुआ तब हमारी रचना हुई, हमारे पिंड की। तो तब से हमारी जो आत्मा है आज तक भटक रही है। जैसे हम वस्त्र को चेंज करते, हमारी आत्मा शरीर को चेंज करते करते अब तक इस कलयुग तक आ चुकी है। और अब तक जिससे हम है, जिसके अंश है, उसकी मुलाकात नहीं कर पाए। अगर कर पाते तो अब आने की जरूरत ही नहीं थी, कब से भवरोग मिट जाता। लेकिन हमारी आत्मा का रोग कौन सा है, तो जन्म मरण, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, ये रोग लग चुका है आत्मा को, और इसको मिटाना जरूरी है। हमारी आत्मा भटक रही है, पुनरपि जननम पुनरपि, ये वापस वापस ये चक्कर हमारा चल रहा है। इसीलिए दूरदेश वो है कृतायुग। जब से सृष्टि का मंडन हुआ वहां से हमारी आत्मा भटक रही है, इस चक्कर में अटक चुकी है, इससे हमें मुक्त होना है। देखो, और हम मंत्र में भी आते हैं ना, इमाम साहब महाराज ने हमें जो मंत्र बताया उसमें भी आता, पहला कृतायुग में भूल्या जीव, बीजा त्रेतायुग में आवी मळ्या। बीजा त्रेतायुग में भूल्या जीव, त्रीजा द्वापर युग में आवी मळ्या, અને ત્રીજા દ્વાપર યુગ માં ભૂલ્યા જીવ અમે પણ આવી ગયા આમાં। पहला कृतायुग में भूल्या जीव, अंडरलाइन। कौन से जीव दूसरे युग में आए,
जो ભૂલ્યા એટલે जो लोग परमात्मा को भूल्या जीव का मतलब इमाम साहब महाराज को ये समझाना है कि आपकी श्वास कौन चला रहा है इसको जो भूल चुके, आपकी आंखों के माध्यम से कौन देख रहा है जो उसको भूले, हमारी कानों के माध्यम से जो सुन रहा है, हमारे मुख के माध्यम से जो बोल रहा है, हमारे पग के माध्यम से जो चल रहा है, हमारी हाथों के माध्यम से जो कर्म करवा रहा है, हमारे बुद्धि के माध्यम से जो चिंतन कर रहा है, उसको जो भूले। ये कौन है जो हमारी आंखों के माध्यम से देख रहा है, इसको जो भूले वो जीव बीजा त्रेता युग में आवी मळ्या, जिसको पता ही नहीं चला कि 9 मास तक हम गर्भ में थे तो किसने वहां अन्न पहुंचाया, किसने श्वास पुराया, जो इसको भूल गए। कैसे हमारे शरीर का, हमारे पिंड का निर्माण हुआ, कौन है वो जिसने इतना बढ़िया सुंदर शरीर हमारा तैयार किया, इसको जो भूल गए। रात्रि में सो तो गए थे लेकिन सुबह जिसने जगाया उसको जो भूले वो बीजा त्रेता युग में अभी मळ्या, वो फिर दूसरे युग में आए। दूसरे युग में आने के बाद भी जो भूले वापस तीसरे युग में आए, और तीसरे युग में भी जो भूले, नहीं याद कर पाए, नहीं अनुभव कर पाए, ना ढूंढ पाए कि वो कौन है, वो वापस कलयुग में आ गए। अब इमाम साहब महाराज कहते हैं चलो अब तो आपको मालूम हुआ कि अब तक भटक रहे हैं, अब तक भूले हैं उसको, अब ना भूले, अब उसका अनुभव करने की कोशिश करें, अब उसको ढूंढने की कोशिश करें, अब उसको मिलने की कोशिश करें, उसके चरित्र को सुनने की कोशिश करें। इसीलिए इस बात को हमारे सामने रखा। तो इसीलिए हमारी जो आत्मा है पहले कृतायुग से भटकती चली आ रही है, चौथे कलयुग तक भटक रही है। अब इसको रोकना होगा, इस चक्र से मुक्त होना होगा, और इससे मुक्ति मिलेगी हरिनाम से, भगवत चिंतन से, कथा से, सत्संग से इसको मुक्ति मिलेगी, इसको पता चलेगा। इसलिए हरिनाम की जो औषधि है बहुत गुणकारी है। हरिनाम की औषधि इस भव रोग को मिटा देती है। जितनी शरीर की बीमारी की चिंता हम करते हैं ना, देखो अगर शुगर है ना, तो किसी ने पूछा आप दूध पियोगे? हाँ पीऊंगा, लेकिन उसमें खांड नहीं डालना है, मतलब शुगर है। कितनी हम अगर शुगर है, अगर कोई पेट की बीमारी है तो नहीं, हम चाय नहीं पीते हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, दूध लाओ जो थोड़ू हो तो मतलब शरीर खराब न हो, इसका मतलब ये नहीं होता ध्यान नहीं रखना है, ध्यान तो जरूर रखना है, लेकिन शरीर को संभालने में जितना हम लगे हैं या जितना ध्यान रखते हैं, मुझे कहना है उतनी ही चिंता करनी होगी इस भव रोग की, उतना ही ध्यान रखना होगा जब हाथों में माला होगी, इतनी ही एकाग्रता जरूरी है जब भगवान की पूजा में हम बैठेंगे, तब जाके ये रोग मिटेगा। तो इसीलिए हरिनाम बहुत जरूरी है। हरिनाम की औषधि खरी नीति से जो खाए, बस जरूरी है खरी नीति से उस हरिनाम को लेना, नहीं तो माला तो हाथ में फिरती है, जीभ फिरे मुख माही, मनवा 14 फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। माला घूम रही है हाथ में और मन चारों दिशाओं में घूम रहा है। एक बार एक सज्जन कथा बहुत एकाग्रता से सुन रहे थे। कथा के बाद मैंने बोला बहुत एकाग्रता से आप कथा सुन रहे थे, मुझे मजा आई, और जैसे एकाग्रता आप में देखी तो हमें कथा करने में मजा भी आ रही थी। तो आपको अच्छा लगा? बोले महाराज याद नहीं आ रहा है आपने क्या क्या बोला तो आज। मैंने बोला आप तो एकाग्रता से सुन रहे थे। बोले इतनी एकाग्रता नहीं थी। तो मैंने बोला फिर ध्यान कहाँ था आपका? मुझे तो लगा बहुत ध्यान से सुन रहे हो।
बोले मेरा ध्यान तो, हम घर से निकले ना तो घर को ताला तो लगाया था, लेकिन जो कुंची होती ना चाबी, वो सीधी घुमाई कि उल्टी, वो याद नहीं आ रहा था। उसको याद कर रहे थे, सीधी घुमाई या उल्टी घुमाई, वहां पे ध्यान था। और मुझे गलत फहमी हो गई कि एकाग्रता से सुन रहा है। कई बार ऐसे होता है। इसको खरी नीति नहीं कहते। अगर खरी नीति से आप सुनते हो तो कल भी हमने कहा था 7 दिनों की भी जरूरत नहीं है, बस 7 मिनट की जरूरत है जीव के कल्याण के लिए। तो इसीलिए आइए 2 मिनट खरी नीति से भगवान को याद करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देखो ठंडी बज रही ना आपको, हम गर्मी दे रहे हैं आपको। जैसे जोर से ताली बजेगी ना, देखो ठंडी भाग जाएगी। और मेरे साथ ताली बजानी है, मिले सुर मेरा तुम्हारा। हरि बोल। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मा ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण। विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण। महेश नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। शक्ति नारायण नारायण नारायण, शक्ति नारायण नारायण नारायण। माता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण। पिता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण। गुरु नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। भव तारायण तारायण तारायण, भव तारायण तारायण
कल पहले अवतार को हमने सुना। इसी अवतार में रुक्मांगद नाम के भक्त का चरित्र आता है और हमारे सद्गुरुदेव इस चरित्र को बहुत बढ़िया ढंग से हमारे सामने रखना चाहते हैं। कांति नगर नाम का एक राज्य था। वहां पर रुक्मांगद राजा अपना राज कर रहे थे और उसकी पत्नी थी संध्यावली जिसका नाम, और धर्मांगद नाम का एक पुत्र भी भगवत कृपा से उनको प्राप्त हुआ था। रुक्मांगद, संध्यावली और धर्मांगद तीनों का परिवार, तीनों भी भगवत भक्त थे और राजा का हर रोज एक नियम था। हर रोज एक लक्ष्य पुष्प फूल वो परमात्मा को अर्पण करता था। कितने? 1,00,000 पुष्प भगवान को अर्पण करता था। देखो यहां हमारे सद्गुरु हमें समझाना चाहते हैं कि 1,00,000 पुष्प अर्पण करता था। ये उसके लिए बहुत खर्चे वाली बात नहीं थी क्योंकि राजा था। ज्यादा चिंता वाली बात नहीं थी कि 1,00,000 पुष्प फिर कहाँ से लाता होगा, इतना पैसा कहाँ से आया होगा, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे सद्गुरु कहते हैं देखो ये राजा है, इसको वैभव मिला है, जाहो जलाली नौकर चाकर सब कुछ उसके घर में है, पूरा पूरा ऐशो आराम का जीवन जी रहा है, भगवत कृपा से सब कुछ मिला है। लेकिन जिसकी कृपा से ये सब कुछ मिला है उसको भूला नहीं है और हर रोज 1,00,000 पुष्प वो परमात्मा को अर्पण कर रहा है। ऐसी सद्बुद्धि उसकी जागृत है। इसको हमें याद कराना चाहते। बात समझ में आई? जब अच्छी बात आती है ना हम स्पीड में कह देते उसको क्योंकि भूल ना जाए। ये बड़प्पन यहां पर हमारे सद्गुरु ने नहीं बताया कि वो 1,00,000 पुष्प अर्पण करता था, लेकिन इसको हमारे सामने रखा कि देखो भगवत कृपा से उसको जो कुछ मिला था उसको पता था ये उसके कारण मिला है और जिसके कारण मिला था उसको भूला नहीं था। इसका मतलब भगवत कृपा से जीवन में जो कुछ मिला होगा ना तो ठीक है, जिसकी कृपा से मिला है उसको भूलना नहीं। चाहे कितनी जाओ जलाली हमें मिल जाए लेकिन उसको मत भूलना, परमात्मा को मत भूलना। ये हमारे सद्गुरुदेव हमें कहना चाहते। बड़प्पन उसका ये था कि वो 1,00,000 पुष्प अर्पण कर सकता था, इतना समय हर रोज भगवान को दे रहा था। ये यहां स्पष्ट करना चाहते हैं। इस बात को याद रखना। हमें एक पुष्प चढ़ाने में कितनी तकलीफ होती है हर रोज। एकदम फटाफट एक पुष्प ले लिया, चढ़ा दिया भगवान की ओर, बात खत्म। लेकिन एक एक पुष्प भगवान को चढ़ा रहा था और भाव से और भक्ति से। ये उसका एक नियम उसने बनाया था। 1,00,000 पुष्प भगवान को हर रोज अर्पण करता था। सेवक उसको फूल ला कर देते थे और नियम उसका चालू था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसके बाग में जो फूल उसको मिल रहे थे तो धीरे धीरे मिलना कम हुआ। राजा को बताया सेवकों ने कि राजा जी अपने बाग में चोरी हो रही है और उसके कारण 1,00,000 पुष्प हम नहीं ला पाते। तो बोले ये चोर कौन है, उसको पकड़ो। तो सेवकों ने कहा चलो पकड़ते। तो उन्होंने ध्यान दिया तो एक विमान ऊपर से आता था, उसमें से कुछ सेवक
नीचे उतर के फूल तोड़ के फिर भाग जाते थे, निकल जाते थे। इन्होंने कहा इस विमान को पकड़ना है। एक दिन उन्होंने कुछ लकड़ियां जलाई, धुआं किया, जो धुआं अपवित्र था, जिसके कारण उसका स्पर्श विमान को हुआ और विमान जमीन पे आकर गिरा, जमीन का स्पर्श हुआ। उन दूतों को पकड़ा, सेवकों को पकड़ा, राजा के सामने ले गए और राजा को कहा ये ले जाते थे फूल चुरा कर, ये फूल चुराने आए थे। रुक्मांगद ने कहा कि भाई आप कौन हो और कहाँ ले जाते थे हमारे फूल? तो उन्होंने कहा हम इंद्र के दूत हैं और जो फूल है ना आपके, ये हम इंद्र के दरबार में ले जाते थे, इंद्र को बहुत पसंद थे फूल, पसंद है इसके लिए। तो राजा ने माफ़ी मांगी, चलो हम हमारे बगीचे, हमारे बाग के जो फूल है डायरेक्टली जा रहे हैं इंद्र के दरबार में, तो इनडायरेक्ट भेजने की हमें ज़रूरत तो वैसे नहीं है, लेकिन हमें ढूंढना था कि ये फूल कौन ले जा रहे, हमें माफ़ करना, अच्छी बात है, जितने आपको चाहिए जरूर ले जाना। देखो कितना बड़प्पन है। कल हमने मनी भाई से भी सुना कि कुछ लोग बॉम्ब मार रहे थे जोर जोर, हम हमारे जहाँ हम रुके ना झोपड़ी में, कई लोग बोले महाराज बहुत शांति झोपड़ी में है, बहुत अच्छा किया। मैंने बोला सुबह 3-4 बजे आके देखना कितनी मजा है। सुबह तो ताकत नहीं थी बिछोने के बाहर आने की, तो डाया भाई ने जबरदस्ती बाहर निकाला। वो लोग बॉम्ब मार रहे थे, मैंने बोला ये क्यों बॉम्ब मार रहे? तो बोले वो जो बेर के पेड़ है ना, तो वो पक्षी वो बेर नहीं खा जाए इसके लिए वो पंछियों को उड़ाने के लिए वो बॉम्ब मार रहे। तो मैंने बोला आपकी भी तो खेती है? बोले हम बॉम्ब नहीं मारते। मैंने बोला ठीक है, आप सतपंथी जो ठहरे सतपंथी कभी बॉम्ब नहीं मारते। तो बोले जो हमने लगाया अगर पक्षियों को अच्छा लगता है, उनको मजा आती है खाने में, तो उनको खाने देना है, इसलिए हम बॉम्ब नहीं मारते और उनको भगाते नहीं है। ये सतपंथियों की पहचान है। और यहाँ हमें ये स्पष्ट करना था, शायद ये उन्होंने कब बात बोली उनको पता भी नहीं होगा, लेकिन महाराज लोग पकड़ लेते हर बात को। इसलिए तो 7 दिन बोल पाते, नहीं तो है क्या इतना। हमें यहाँ ये स्पष्ट करना था इस दृष्टांत के माध्यम से कि इसने भी कहा कि चलो फूल हमारे बाग में है और जिसने ये बाग लगाया अगर वो इसको चाहता है तो भले ले जाए, मेरी कोई कंप्लेन नहीं है। इस बात को हमें भी सोचना होगा कि जैसे जो फूल है, मुझे बताओ ये फूल आया कहाँ से, किसने इसको बनाया? इसमें जो सुगंध है वो सुगंध आई कहाँ से, किसने भरी उस सुगंध को उसमें? उसकी जो सुंदरता है वो सुंदरता किसने निर्माण की? बोलो। आपने शायद कुछ पेड़ लगाया होगा लेकिन उसको बढ़ाया तो किसी और ने, फूल तो लाया किसी और ने, उसमें सुगंध तो भरी किसी और ने, उसकी सुंदरता तो उसको दी किसी और ने, और हम कहते हम फूल लेके आए थे और भगवान आपको चढ़ा रहे हैं। ओलिया तू कौन है इन्हें चढ़ावा वाला? ये तो उसने ही बनाया, खाली फॉर्मेलिटी कर रहे हो, हाथ से तोड़ा और उसके चरणों में रखा। वैसे तो धर्म को समझाने जाए तो जहाँ फूल खिला है बस वो वही समर्पित है भगवान को, आपको तोड़ के वहां रखने की जरूरत भी नहीं है, इस फॉर्मेलिटीज की जरूरत भी नहीं है। हम इसको स्पष्ट करना चाहते हैं कि ऐसा अगर करते हो तो ठीक है, क्योंकि फूल भगवान के चरणों तक ले जाने का एक माध्यम है, लेकिन इस माध्यम की वजह से कभी मन में अहम को ना लाना कि भगवान हम आपके लिए बहुत बढ़िया फूल लेके आए, इस अभिमान को मत लाने देना। क्योंकि
ये इसको याद रखना, तो अभिमान नहीं आएगा। जो फूल भगवान लेके आ रहे हैं वो आपने ही बनाया, सुगंध आपने ही भरी, उसकी सुंदरता आपने ही दी, आपका ही है। और भगवान बस आपके पास कुछ निमित्त तो चाहिए, इसको निमित्त बना के आए। इस भाव से अगर उसके चरण कमल में फूल को रखते हो तो भगवान भी मानेंगे, चल ठीक है, वेलकम। और इस भाव से जाओगे ना, हम आपके लिए फूल लेके आए हैं, तू कहां से लेके आया फूल? कई बार हमें लगता है भगवान को ना तुलसी पत्र बहुत पसंद है, हम तुलसी पत्र लेके जाएंगे और भगवान को खुश करेंगे। अगर भगवान को तुलसी पत्र अच्छे लगते तो वैकुंठ में ओपन स्पेस कितना है, वहां लगा देंगे भगवान। आपको ले जाने की जरूरत क्या है? बिल्व पत्र कहते ना, बेल शू कहने गुजराती में, बिली पत्र। भगवान को बिली पत्र अच्छा लगता है तो हम बिली पत्र लेके जाते और कहते भगवान को खुश करने की कोशिश करते, पटाने की कोशिश करते। भगवान को पटाते ना, बिली पत्र लेके जाते। अब भगवान को अगर बिली पत्र पसंद है तो कैलाश में भी बहुत बड़ा ओपन स्पेस है, वही लगा देंगे भगवान बिली पत्र। आपको ले जाने की जरूरत क्या है? आप दोगे तभी भगवान को मिलेगा। इसका मतलब बिली पत्र चढ़ाना नहीं, ये नहीं होता है। लेकिन बिली पत्र चढ़ाने से भगवान खुश नहीं होने वाले। बिली पत्र तो वहां तक ले जाने का एक माध्यम है, वहां तक आपको ले जाने का एक माध्यम है। बिली पत्र उसी ने ही बनवाया, वो उससे खुश होने वाला नहीं है। उसके माध्यम से भगवान आपको बुला रहे हैं, भगवान आप में इंटरेस्ट रखते, बिली पत्र में नहीं, तुलसी पत्र में नहीं। इसलिए हमें पहुंचना जरूरी है, हमें जाना जरूरी है उसके दरबार में। बिली पत्र को नहीं, तुलसी पत्र को नहीं। जैसे कई बार हमने एक दृष्टांत बताया था, शायद आपको याद होगा, नहीं याद है तो वापस बता देते। और हम जो जो दृष्टांत बताते आप बहुत बार भूल जाते हो ना, ये हमारे लिए अच्छा ही होता है। आप अगर पूरा पूरा सत्संग याद रखोगे तो फिर मजा भी नहीं आएगी हमें। इतना मैटर फिर लाएंगे कहाँ से? थोड़ा थोड़ा याद रखना, थोड़ा भूल भी जाना। एक गांव में चोर गया, अब चोरी करनी है गांव में। लेकिन चोरी के लिए कुछ मिला नहीं गांव में, बहुत गरीब गांव था। सबके घर में ढूंढा, कुछ मिला ही नहीं। अब चोरी तो करनी है, एक घर में गया, कुछ मिला नहीं, दूसरे घर में गया, कुछ मिला नहीं। फिर देखा कि चलो अब किसी मंदिर में जाके चोरी करते। गांव के बाहर गया, महादेव जी का एक मंदिर था। महादेव जी के मंदिर में गया, देखा तो वहां भी कुछ मिला नहीं। एक पींड थी और आधी जली हुई अगरबत्ती वहां पड़ी थी, कुछ विभूति वहां पर पड़ी थी। यहाँ पर भी कुछ चोरी करने नहीं मिला। वहां पे ही बैठ गया। अब सोचने लगा करे तो क्या करे, आज अगर चोरी नहीं की तो कल तो पेट भरने वाला नहीं है, तकलीफ होगी, करे तो क्या करे। तो उसने वहां बैठे बैठे उसकी नजर गई ऊपर जो कमंडलू नहीं था, जलधारा, वहां से एक 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 पानी का बूंद पींड के ऊपर आ रहा था। उसने ऊपर नजर गई, देखा अब ये जो जलधारा है ना, ये कमंडल उसको ही निकाल देते, इसको चुरा के ले जाते और किसी को बेच देते, कल का दिन तो पास हो जाएगा, फिर बाद में देखते। फिर खड़ा हुआ उसको निकालने के लिए, लेकिन हाथ नहीं पहुंच रहे थे। अब करे तो क्या करे। उसने फिर पत्थर को ढूंढने गया, पत्थर नीचे रखते और फिर इसको निकाल देते। तो पत्थर को ढूंढने गया, पत्थर भी वहां नहीं मिला इतना बड़ा। अब करे तो क्या करे, अब दिन निकल जाएगा तो चोरी नहीं कर पाएंगे। उसने सोचा अब हमारे पास सोचने के लिए समय नहीं है, अब कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो अब उसने सोचा चलो पिंड के ऊपर ही खड़े हो जाते। पिंड के ऊपर ही खड़ा हो गया और जैसे कमंडलू निकालने की कोशिश कर रहा है, अंधेरी रात थी और उसी अंधेरी रात में
एकदम प्रकाश छा गया। वो तो डरने लगा कि एकदम कैसे प्रकाश छा गया अंधेरी रात में। देखा तो सामने महादेव जी प्रकट हो गए थे। अब महादेव जी को देख के उसने ताली नहीं बजाई, अब तो भयभीत हो गया, क्योंकि अगर पुलिस आते तो पटा देता उसको। या तो किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, इसीलिए तो इस दुनिया का जगत सेठ कहलाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, यहाँ किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। यहाँ तो नो एडजस्टमेंट, जो कोई जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही फल पाता मेरे बाबा के दरबार में। आगे जाना है भाई। सब लोगों का खाता।